नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। गुरु और राहु दोनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं, किंतु याद रहे दोनों अलग अलग राशि में परिवर्तन कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तो गुरु और राहु दोनों एक ही राशि में भ्रमण नहीं कर रहे। गुरु 14 मई 2025 से मिथुन राशि में और राहु 18 मई 2025 से कुंभ राशि में। गुरु यहाँ 12 से 13 महीने तक मिथुन राशि में रहेगा और राहु कुंभ राशि में लगभग 18 महीने तक रहेगा। तो दोनों लंबी अवधि के ग्रह है और ये लंबी अवधि के ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तब मनुष्य के जीवन के ऊपर अवश्य प्रभाव डालते हैं। आपकी राशि चक्र का मैंने अभ्यास किया है और ये दोनों ग्रह आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे इसके अनुसंधान में मैं आपको जानकारी दूंगा। मैंने टाइटल में लिखा है कि अवसर का लाभ ले लो और ये समय सच में अवसर का लाभ लेने का है, लाभ उठाने का है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप कहाँ लाभ उठा सकते हो, मैक्सिमम लाभ आपको कहाँ से मिल सकता है। लाभ मिलता है किंतु सावधानी भी रखनी है। तो सावधानी आपको कहाँ रखनी है, क्या नहीं करना है, इसके अनुसंधान में भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही मैं आपको कुछ सात्विक उपाय भी बताऊंगा। अब जब लाभ मिलते हैं, कुछ जगह सावधानी भी रखनी है, तो हमें ध्यान ये रखना है कि हम अपने लाभ को बहुत पुष्ट करें और जो सावधानी रखनी है, जो पड़कार है, उसको कैसे निरस्त करें। तो उसके लिए सात्विक उपाय भी आवश्यक है। तो गुरु की कृपा हम अत्यधिक ले सकते हैं और राहु का दुष्प्रभाव हम निरस्त कर सकते हैं। तो आप यह वीडियो पूरा देखिए और जी हाँ, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो इस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। उससे क्या होगा, हमारे संबंध मजबूत होंगे और भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मेष राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु अब तक शनि की दृष्टि में था। इसका मतलब ये है कि गुरु अब तक यानी कि 14 मई 2025 से पहले शनि की दृष्टि में था। तो गुरु का जो शुभ फल था वो बहुत कंट्रोल में आ गया था और शनि का कुप्रभाव भी था, पाप ग्रह है, उसकी दृष्टि जब होती है तो शुभ ग्रह थोड़ा मंद पड़ जाता है। अब क्या होगा कि गुरु शनि की दृष्टि से निकल जाएगा, तो गुरु मुक्त हो गया है और उसका जो शुभ प्रभाव है वो पूर्ण रूप से हमें प्राप्त होगा। और राहु के अनुसंधान में क्या होगा कि शनि और राहु की 14 मई से पहले, 18 मई से पहले शनि और राहु की युति थी। यह युति बहुत कष्टदायक थी और अब 18 मई के बाद राहु कुंभ राशि में आ रहा है, तो शनि और राहु की युति भी यहाँ अलग हो जाएगी। तो एक प्रकार से राहु मुक्त हो जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो रही है कि यह राहु गुरु की शुभ दृष्टि में आएगा। तो ये जो पाप ग्रह है राहु, जिसको हम असुर कहते हैं, वह गुरु के कंट्रोल में आ जाएगा और उसकी बड़े एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो एक प्रकार से मैं यहाँ कहूँगा कि कुदरत की मेहरबानी, भगवान की मेहरबानी हम पर हो रही है। आप अपने गोल सेट कर लो क्योंकि यह इच्छा पूर्ति का समय है। आप अपने लक्ष्य सिद्ध कर सकते हो, आपका भाग्य खिलेगा और परिस्थिति आपके पक्ष में आएगी। जब परिस्थिति हमारे पक्ष में आती है तो हमारे वारे न्यारे हो जाते हैं। तो मेष राशि वालों, परिस्थिति आपके पक्ष में आएगी जिसे हम कहते हैं फेवरेबल टाइम। जहाँ कभी रॉन्ग हुआ तो वो भी राइट हो जाता है और साथ ही आगे बढ़ने का रास्ता जो अब तक पथरीला था वह रास्ता हवाई जहाज के रनवे की तरह बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आपके संबंध सुधरने वाले हैं। जब संबंध सुधरने लगते हैं तो यह होगा कि भाई हमारे बहुत सारे काम इजी हो जाते हैं।
हमारी जो विटंबना है वो भी ईज़ी हो जाती है। हमको अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होने लगता है, हमें किसी की मदद प्राप्त होने लगती है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होने लगती है। अब जब भाग्य खिल रहा है आपका, क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि आपको प्राप्त है, तो भाग्य जिसका बलवान हो रहा है, इसका बाल कोई बांका नहीं कर सकता। तो आपके मित्र वर्तुल में आपको मार्गदर्शन मिलेगा, आपके संबंध बाहरी वर्तुल में बहुत अच्छे हो जाएँगे और शुभ कार्य आपका अधिक होगा। आपसे शुभ कार्य बहुत होने लगेंगे। अब जब शुभ कार्य होते हैं, तो यह कब होते हैं बताइए? अच्छी परिस्थिति होती है, तब शुभ कार्य होते हैं और जेब में पैसे भी होने चाहिए। पैसे होते हैं, तभी शुभ कार्य होते हैं। घर में, परिवार में शांति होती है, मानसिक रूप से हम शांत रहते हैं, तभी शुभ कार्य होते हैं। क्योंकि शुभ कार्य करने का एक अपना मूड होता है, एक भगवान की कृपा होती है, तभी शुभ कार्य हम कर सकते हैं। तो यहाँ आपको यह सब प्राप्त है। आपका प्रवास होगा, प्रवास अच्छा होगा ये जान लीजिए, साथ ही शुभ प्रवास होगा। ये जैसे हम कह चुके कि मान लो कहीं यूँ घूमने गए, कोई वहाँ घूमने गए, कोई बीच पर गए, ऐसा प्रवास नहीं। तीर्थ प्रवास होगा, आप जहाँ भी जाएँगे पुण्य कमाएँगे, इस प्रकार का प्रवास होगा। अब धन तो आपको अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। धन के मामले में आपको कोई पैसे की कमी होने ही नहीं वाली। आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस जो अब तक रुका पड़ा था, वह बिज़नेस भी चल पड़ेगा। जॉब करते हो तब भी आपकी आय से ऊपर कुछ न कुछ पैसे आपको मिलते रहेंगे, ये भी बात आप जान लो। और जो लोग विवाह करना चाहते हैं, आप पुरुष है या स्त्री है, विवाह करना चाहते हैं, तो उनके विवाह होने के लिए बहुत अनुकूल समय है। आपको एक अच्छा पात्र मिल जाएगा। जब गुरु की दृष्टि होती है, तो विवाह के लिए पात्र भी बहुत अच्छा प्राप्त होता है। अब जिनका विवाह हो चुका है और जीवन साथी से कोई कलह चल रहा है, कोई टकराव चल रहा है, तो वह कलह भी शांत हो सकता है और आपके जीवन में बाहर आ सकती है। अब मैं इससे भी कोई विकट परिस्थिति की बात करूँ, किसी-किसी को मान लो बात डिवोर्स तक चली गई है, मामला कोर्ट में है, तो वहाँ भी सुलह हो सकती है, समाधान हो सकता है। तो अब इसका लाभ उठा लो, क्योंकि यह जो समय है, वह अच्छा समय है, लाभ उठाने का समय है, पुरुषार्थ करने का समय है। पूर्व आपने जो कोई भी कार्य किए हैं, कोई लक्ष्य प्राप्ति के लिए, अब वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, आपने बहुत पुरुषार्थ किया किंतु जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो न कर सके, तो अब प्रयत्न कीजिए, अब वह प्राप्ति आपको हो सकती है, क्योंकि राहु के ऊपर गुरु की शुभ दृष्टि है। अब ये ऐसा है जैसे तपती धरती पर वर्षा हो रही है, तो कैसे फूल खिलते हैं, कैसे पौधे खिल जाते हैं, इस प्रकार से यहाँ आपके साथ परिस्थिति हो रही है। यदि आप लोन लेना चाहते हैं, तो आपको गारंटर मिल सकता है। गारंटर कोई ढूँढ रहे हैं, लोन तो मान लो मिल जाएगा, लेकिन गारंटर नहीं मिल रहा, तो आपको गारंटर भी मिल जाएगा। ये कार्यवाही भी आपकी संपन्न हो जाएगी। आप पार्टनरशिप फर्म खोलना चाहते हैं बिज़नेस के लिए और एक अच्छा पार्टनर ढूँढ रहे हैं, तो आपको अच्छा पार्टनर भी मिल जाएगा और आपका बिज़नेस शुरू हो जाएगा। ये भी एक अच्छी परिस्थिति आपके लिए हो सकती है। धर्म के प्रति आप अधिक जानकारी प्राप्त करोगे। कि भी कृष्ण कौन थे, राम कौन थे, कुछ शास्त्र पढ़ लिए, इस प्रकार की आपको बहुत इच्छा होगी, धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। कोई न कोई गुरु के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मेष राशि वालों, परिस्थिति तो ऐसी भी बन रही है कि आपको ज्योतिष सीखने की इच्छा हो जाए। ये ग्रह क्या कहते हैं? ये ज्योतिष लोग किस प्रकार से बात बताते हैं? ऐसा क्या पढ़ते हैं कि जो बात बता देते हैं? तो इस प्रकार से आप प्रेरित होंगे और ज्योतिष सीखना चाहोगे। और जी हाँ, आप यदि ज्योतिष सीखना चाहते हो, तो मेरा संपर्क कीजिए, नंबर भी यहाँ है। और अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो भी मुझे यहाँ संपर्क कीजिए, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आपके लिए ये परिस्थिति अच्छी है और यदि आप विद्यार्थी अवस्था में हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी लक्ष्य प्राप्ति होगी। आप कोई डिग्री लेना चाहते हो, आप कोई रिसर्च कर रहे हो, मान लो पीएचडी कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, तो
रिसर्च पेपर आप सबमिट करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। आपको डिग्री मिल जाएगी, अच्छी डिग्री मिल सकती है और आपके संघर्ष का विराम होगा और आप आगे भी रिसर्च के रिलेटेड कार्य करोगे। मान लो बिज़नेस में है, तो बिज़नेस में आप कुछ नई बातें खोज निकालोगे, कोई नई प्रोडक्ट खोज निकालोगे। जॉब करते हो, तो जॉब में भी आप इस तरह से कार्य करोगे कि भई आपका कार्य दीप उठे, आपके कार्य के प्रति लोग वाह-वाह कर उठे। इस प्रकार से आप बहुत बुद्धिपूर्वक कार्य करोगे और जो भी कार्य करोगे, उसका यश भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ शर्त इतनी ही है कि राहु के ऊपर गुरु की शुभ दृष्टि है, तो आपको पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करोगे तो पुरुषार्थ से अधिक ही मिल सकता है, ऐसी परिस्थिति भी है मेष राशि वालों। तो कुल मिलाकर आपको इतने लाभ हो रहे हैं मेष राशि वालों। चलिए अब जानते हैं कि आपको कहाँ सावधानी रखनी है, इस प्रकार से आपको किससे बचना है। इसके अनुसंधान में भी आपको बता रहा हूँ। किंतु आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए क्योंकि आपके मित्र परिवार में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिस तक ये वीडियो नहीं पहुँचा होगा और उनको भी लाभ होगा, तो इसके माध्यम आप बन सकते हैं और यह और एक अच्छा कार्य आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेष राशि वालों। आपके घर परिवार में मान-सम्मान में कुछ कमी दिखाई देगी आपको। देखिए घर से बाहर तो आपको बहुत मान-सम्मान मिलेगा, आपका मित्र वर्तुल भी बढ़ेगा, आपके संबंध भी बढ़ेंगे, नई-नई पहचान भी होगी, कुछ बड़े लोगों से भी मिलना-जुलना होगा। लेकिन घर के अंदर आप ऐसा देखोगे कि मेरे मान-सम्मान में कमी आ रही है। घरवालों की नज़र में मेरे प्रति जो मान-सम्मान होना चाहिए, वह मान-सम्मान मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेष राशि वालों आपको यह कमी खलेगी। परिवार के लोगों का प्रेम संपादन करने में आपको थोड़ा संघर्ष होगा। प्रेम से अधिक मैं कहूँ कि मान-सम्मान प्राप्त करने में भी आपको थोड़ा संघर्ष होगा। परिवार के लोग आपको ऐसा लगेगा कि मेरे कार्य को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं। किंतु आप इन सब बातों में मत उलझिए, आपको लक्ष्य प्राप्ति होने वाली है। ग्रहों के संकेत ऐसे हैं, तो आप केवल अपने कार्य के प्रति फ़ोकस करेंगे। आप कोई जगह आपको जाना है और जिस जगह पे आप रह रहे हो, वह जगह छोड़ना नहीं चाहते, तो मान के चलिए वह जगह आपको छोड़नी पड़ेगी। स्थान परिवर्तन भी यहाँ संभव है और आपको जगह का, स्थान का ममत्व भी छोड़ना होगा। माता की हेल्थ आपको सँभालना होगी। अगर आपकी माता एजेड है, तो उनकी हेल्थ आपको सँभालनी होगी। आपको अक्टूबर आते-आते घर में खर्च बढ़ेंगे। अब घर में खर्च बढ़ेंगे इस यह कहने का मतलब मेरा यही है कि आपकी बजट के बाहर खर्च होंगे। वाहन खर्च भी होगा। अब जो बजट के बाहर खर्च होंगे, उससे आप चिंतित हो जाएँगे। कैसे बजट के बाहर खर्च होंगे मैं बताता हूँ। मान लो कि आपने कोई काम करने के लिए फिक्स किया, अब उस कार्य का आपने कोटेशन मंगवाया, कोटेशन में आता है कि भई 15,000 रुपीज़। आप सोचते हैं कि 15,000 रुपये मैं दे सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने काम शुरू करवाया और जैसे-जैसे काम आगे बढ़ेगा, ये 15 के हो जाएँगे 30 या 35। तो यहाँ आपको बहुत चिंता होगी कि भई ये तो मेरा बजट बढ़ गया है, अब मैं क्या करूँ? लेकिन मेष राशि वालों विश्वास रखिए, यह जो बजट बढ़ा है और जो आप कार्य कर रहे हैं, इसके जो दूरगामी परिणाम हैं, वह दूरगामी परिणाम आपको अच्छे ही प्राप्त होंगे। लेकिन ये जो पैसे का जुगाड़ करने की जो मन में गड़मथल चलेगी, इससे आप बहुत चिंतित हो जाएँगे। किंतु धन का जुगाड़ कहीं न कहीं से हो ही जाएगा, इसकी आप चिंता मत कीजिए। आप कोई साहस नहीं करोगे, कोई बड़ा साहस यहाँ आप कर दोगे ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। कामकाज के अनुरूप मैं कह रहा हूँ, किंतु आप बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क से के साथ काम करोगे और इसका फल आपको प्राप्त होगा। लोग भी ऐसे सोचेंगे कि भई ये भी ये कैसे गिनती पूर्वक काम करते हैं, ये सफल हो जाते हैं। वाह! उन्होंने कुछ लक्ष्य प्राप्त कर लिए। मेष राशि वालों इस प्रकार से लोगों की वाहवाही मिलेगी लेकिन घर के अंदर आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत शांत प्रकृति और ज्ञानी प्रकार के मनुष्य आप समाज में कहलाओगे।
परिवार के अंदर जो लोग आपका मान-सम्मान करते थे पहले, वह मान-सम्मान अब आपको नहीं दिखाई देगा। तो बहुत मान-सम्मान की अपेक्षा कम से कम घर में तो आप रखिए ही मत। जैसे रहते हैं वैसे रहिए और अपना काम कीजिए। इस प्रकार के पड़कार आपको मिलेंगे, इसका सामना आपको करना पड़ सकता है। अब मेष राशि वालों यह जानिए क्या सात्विक उपाय आप करेंगे, क्योंकि सात्विक उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको पुनः अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हैं इनका जयकारा भी लिख दीजिए। मेष राशि वालों, 9 चमेली के फूल आप बहते जल में प्रवाहित कीजिए। अब चमेली के फूल आपको कहीं से भी मिल जाएँगे और उसे बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दिए। घर में 2-3 महीने में 1 बार सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कीजिए। श्रद्धापूर्वक उस कथा में आप बैठिए और इस कथा का लाभ आपको प्राप्त होगा, पवित्र बल प्राप्त होगा। साधु सन्यासी का अपमान आप कभी न करना, साथ ही किसी भी धर्म की निंदा भी आप मत करना। अगर ये करोगे तो आपको जो शुभ फल मिलने वाला है वह दूषित हो जाएगा और वह शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होगा। भोजन में यदि आपको कोई पीली वानगी परोसते हैं तो उसे जूठा मत छोड़ना, उसको बाकी मत छोड़ना, बस खा ही लेना। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है और घर में हो सके तो कभी-कभी हवन भी कीजिए, खुद से हवन कीजिए, छोटा हवन पात्र ले आइए और जो मंत्रोच्चार से आप हवन करना चाहते हैं वह कीजिए। और यदि आप मांस मदिरा लेते हो तो वह तत्काल प्रभाव से छोड़ दीजिए मेष राशि वालों। अब ये कुछ परिस्थिति है आपके लिए, कुछ आपके लिए लाभ है, कुछ जगह पे पड़कार है। तो कहाँ लाभ है, कहाँ पड़कार है, ये आपने समझ लिया है और क्या सात्विक उपाय करना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो मुझे आशा है कि आप जो ये परिस्थिति है, उसका महत्तम लाभ उठाएँगे। नमस्कार।